जिन लोगों के पास कल तक गैस खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज वो मोदी जी की अपील सुन के ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कि पूरे भारत का सोना यही खरीद रहे हैं। अरे यार, उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अपील कर दी है। अब उस अपील को मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। उन्होंने कोई संविधान में संशोधन करके देश पे बैन थोड़ी लगा दिया है कि तेल ना खरीदो, सोना ना खरीदो। अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो जाओ खरीद लो 1 किलो सोना। खरीद लिया हो ऐसी गाड़ियाँ जो 2-4 की एवरेज देती हो, दौड़ाओ उसको पूरा दिनों रात। उस किसी ने रोक थोड़ी रखा है। तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे पास भी तो पैसा होना चाहिए। बस खाली सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहोगी हम सोना खरीदेंगे, हम पेट्रोल खरीदेंगे, हम बात को नहीं मानेंगे। मत मानो, चिल जाओ खरीद लो, दिन रात पेट्रोल जलाओ। अभी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। देश में पिछले साल लगभग लगभग 175 बिलियन डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल खरीदा गया है, और लगभग 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 74 बिलियन डॉलर के आसपास सोना बाहर से इंपोर्ट करके आया है। कुल मिला के हो जाते हैं लगभग 247 बिलियन डॉलर। क्योंकि सोने का जितना उपयोग भारत में होता है उसका लगभग लगभग 99% सोना जो है वो बाहर से खरीद के आता है। अब समस्या ये है कि डीजल पेट्रोल बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंपनियां बंद हो जाएंगी, खेती के काम रुक जाएंगे। तो हम कम उपयोग करेंगे तो जो हमारा उपयोग किया हुआ पेट्रोल डीजल है वो कहीं न कहीं हमारे फैक्ट्रियों में, देश के विकास में और किसानों के इस्तेमाल में आएगा, और उसका यूज़ हम कर सकेंगे और उससे अनाज पैदा होगा। कहीं न कहीं देश की विकास में बाधा नहीं पैदा होगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोने पे पैसा लगाते हैं, सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोना समय के साथ बढ़ता रहता है। तो कुछ समय के लिए हम किसी और चीज़ को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। अगर जिसके पास पैसा खरीदने के लिए है ही, वो ज़मीन खरीद सकता है। और उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा है कि आप शादियों में मंगलसूत्र ना खरीदो या फिर गहने ना खरीदो। कम खरीदने का मतलब ये होता है, कभी कभी लोग शौक शौक में खरीद लेते हैं, तो वो आ, कम से कम खरीदा जाएगा। बाकी ज़रूरत का सोना तो आप खरीद ही सकते हैं। आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करेंगे, तो उससे कुछ समय नहीं करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। प्रदूषण कम होगा, डीजल पेट्रोल कम जलेगा, वर्क फ्रॉम होम करने से रोड पे ट्रैफिक कम होगा। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय देश में क्राइसिस है, तो इतने समय के लिए आप इसको थोड़ा सा रोक के रखेंगे तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। देश के विकास में या देश का सहयोग करने की सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि ना मैं प्रथम, ना तुम प्रथम, ना धर्म प्रथम, ना जाति प्रथम, हो तो सिर्फ राष्ट्र प्रथम, हो तो सिर्फ राष्ट्र प्रथम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।